हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो इस वीडियो में हमने शुरू करेंगे हम वेस्ट वाटर मैनेजमेंट टॉपिक से इस वीडियो को शुरू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इस चैप्टर को शुरू किया था, दैट इज़ योर चैप्टर नंबर 16 वाटर। ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ा था कि वाटर की स्कार्सिटी क्यों हो रही है, कितने टाइप ऑफ वाटर प्रेजेंट हैं अर्थ के सरफेस पे, कितने परसेंट हमें यूज़फुल है, कितना परसेंट हम यूज़ नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी थी, हम इसको रिकॉल करते हैं। सो फर्स्टली वी हैव डिस्कस वाटर और अर्थ कितना प्रेजेंट है। ठीक है, इतना परसेंटेज, इतना परसेंटेज कितना कहाँ प्रेजेंट है, ग्लेशियर्स में है, ग्राउंड वाटर में है, रिवर्स लेक स्ट्रीम्स में कितना है, लोकल सोर्सेज कितने हैं वाटर के, जो सिटीज़ में कैसे प्रोवाइडेड किया जाता है, कैसे वाटर की सप्लाई होती है। ठीक है, ग्राउंड वाटर, वाटर टेबल, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, स्कार्सिटी ऑफ वाटर मीन्स कमी, पानी की कमी को हम बोलते हैं। वो क्यों हो रही है, हमें क्या करना चाहिए, वाटर को हम मैनेज कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक बेस्ट सोर्स है जिसमें हम बारिश के पानी को स्टोर कर सकते हैं, ताकि जो बारिश का पानी है वो ऐसे ही नहीं फ़्लो आउट हो जाए, उसको भी हम यूज़ कर सकें फॉर आर डेली पर्पस नीड्स। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस हम कर चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या कर रहे हैं, इस वीडियो में इस वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में हम इस टॉपिक को शुरू करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ फर्दर अड्यू, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। So we use water in our daily life for various purposes like washing clothes, bathing and in toilets etc. हम पानी को अपनी डेली लाइफ पर्पस में यूज़ करते हैं, बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारे पर्पस के लिए हम डेली नीड्स में यूज़ करते हैं। कपड़े धोते हैं, नहाते हैं, टॉयलेट्स के क्लीनिंग में यूज़ होता है, सारी एक्टिविटीज़ में बहुत सारा पानी यूज़ हो जाता है विच इज़ डर्टी एंड कंटेन्स मैनी इम्प्योरिटीज़। तो उस वाटर को हम बोलते हैं वेस्ट वाटर। ठीक है, तो ये वेस्ट वाटर कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, ऑफिसेज में, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज़ में, सारी जगह प्रोड्यूस किया जाता है और इस वेस्ट वाटर को हम सीवेज का नाम देते हैं। सो रेन वाटर जब नीचे आता है, रन्स डाउन द रोड्स एंड रूफ टॉप्स, तो ये भी एक वेस्ट वाटर बन जाता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़, डर्ट, डस्ट, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। सो दिस इज़ समथिंग दैट नीड्स टू बी अवॉइडेड। ये सारी चीज़ें जो हैं, इसको हमें देखना चाहिए, इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। सो वी शुड ट्राई टू हार्वेस्ट रेन वाटर एंड नॉट अलाउ इट टू गो वेस्ट। तो हमें क्या करना चाहिए, बारिश के पानी को भी हार्वेस्ट करके रखना चाहिए ताकि वो वेस्ट ना हो। सो जस्ट एज अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स ब्रिंग्स क्लीन वाटर टू आवर होम्स, जैसे नेटवर्क ऑफ पाइप्स से क्लीन वाटर हमारे घरों तक आता है, अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स हम वेस्ट वाटर जो है या सीवेज का पानी जो है उसको दूर लेके जा सकते हैं, और इस नेटवर्क ऑफ पाइप्स को हम बोलते हैं सीवरेज सिस्टम। इसमें क्या होता है, ये कैरी करता है सीवेज को एक सोर्स से एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक। तो जो वेस्ट वाटर जो होता है यहाँ पे वो क्लीन किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है वेरियस प्रोसेसेस के थ्रू इन ट्रीटमेंट प्लांट्स के अंदर, ताकि जो वो वाटर है उसको हम यूज़ कर सकते हैं और मिक्स विद उसको बाद में फर्दर रिवर में, सी वाटर में मिक्स किया जा सके। नेक्स्ट है, डू यू नो वेस्ट वाटर सीवेज जो होता है नेटवर्क ऑफ अंडरग्राउंड ड्रेन्स में फ्लो किया जाता है। यू मस्ट हैव सीन सम ओपन ड्रेन्स ऑल्सो इन योर लोकेलिटी। जो ये ओपन ड्रेन्स होते हैं, ये हमें कोई फोल स्मेल या फिर ये एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाते हैं मॉस्किटोज़ के लिए, जो डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। सो समटाइम्स सीवेज स्टार्ट स्टेगनेटिंग इन द ड्रेन्स। तो इस वेस्ट वाटर को हम अंडरग्राउंड कंटामिनेट करते हैं, ग्राउंड वाटर को जो यूज़ किया जाता है बहुत सारे लोगों द्वारा पानी पीने के लिए, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, और कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर को जो जो कंटामिनेटेड वाटर हो जाता है उसके अंदर भी बहुत सारी डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरियाज आ जाते हैं, और जिससे बहुत सारी डिजीज़ फैलती हैं।
सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट देयरफॉर टू हैव अ प्रॉपर एंड वेल फंक्शनिंग सीवेज सिस्टम। हमें अपना सीवेज सिस्टम साफ रखना चाहिए। हमारा रोल क्या है, बेसिक फंक्शन तो हमने देख लिए। सो बेसिक वर्क क्या है हमारा जो हम कर सकते हैं। सो वी कैन प्ले एन एक्टिव रोल इन वेस्ट वाटर मैनेजमेंट एंड मेंटेनिंग क्लीन एंड हेल्दी सराउंडिंग्स। हमें साफ़ सफाई रखनी चाहिए, ठीक है। तो ये कैसे हो सकता है, रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ वेस्ट वाटर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन आवर होम्स। तो अपने घरों के अंदर जो वेस्ट वाटर है उसकी क्वांटिटी को कम कर सकते हैं। वो सॉलिड्स जो होते हैं उसको हम इधर उधर नहीं फेंकना, उसे हमें सिर्फ ड्रेन से फेंकना है, ठीक है। सो डू नॉट थ्रो कुकिंग ऑयल इन द ड्रेन। कुकिंग ऑयल को ड्रेन के अंदर नहीं डालना। इट हार्डन्स एंड ब्लॉक्स द पाइप्स ऑफ द सीवरेज सिस्टम। डू नॉट थ्रो केमिकल्स जैसे कि पेंट्स, मेडिसिन, इंजन ऑयल इन द ड्रेन। ये केमिकल्स क्या करते हैं, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देते हैं जो सीवेज में प्रेजेंट होता है, जो प्योरीफाई करने के काम आता है। सो इन सारे तरीक़ों से हम एक एक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं टू कीप द सराउंडिंग्स क्लीन। एंड नेक्स्ट है हमारे पास कीवर्ड। सो फर्स्ट इज़ ग्राउंड वाटर। ऐसा वाटर जो सॉइल के अंदर रहता है, अंडरग्राउंड रहता है, उसे हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मीन्स हार्वेस्ट करना, मीन्स स्टोर करना। तो इसका क्या मतलब हुआ, रेन वाटर को स्टोर करके रखना जिसमें हम उसको कंजर्व कर सकते हैं और उसको वेस्ट होने नहीं देंगे। स्कार्सिटी जिसमें हम कमी बोलते हैं। स्कार्सिटी मीन्स कमी होना किसी भी चीज़ की। इसमें हम वाटर की बात कर रहे हैं तो स्कार्सिटी ऑफ वाटर, पानी की कमी। एंड acute shortage of water due to decrease in amount of readily available and usable water on earth. नेक्स्ट है सीवेज। एक वेस्ट वाटर है जो डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ के लिए रिलीज़ किया जाता है इंडस्ट्री से, हॉस्पिटल से, ऑफिस से, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के थ्रू। उसे हम क्या बोलते हैं, सीवेज। और इस सिस्टम में जो यूसेज होती है उसको हम सीवरेज सिस्टम बोलते हैं। एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होता है या वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के लिए एक सिस्टम बनाया गया है जिसको हम क्या बोलते हैं, सीवरेज सिस्टम। नेक्स्ट है वाटर टेबल। जब टॉप लेवल ऑफ द ग्राउंड वाटर जो होता है उसको हम वाटर टेबल बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ यू मस्ट नो। वाटर प्रेजेंट होता है 3 फॉर्म्स में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फॉर्म। वाटर अबंडेंस है लेकिन फिर भी स्कार्सिटी है उसकी। 97% वाटर जो है ओशियंस और सीज में पाया जाता है, सिर्फ 3% ही वाटर है जो फ्रेश वाटर है। ग्राउंड वाटर वेल्स, ट्यूबवेल्स, हैंडपम्प्स से में यूज़ किया जाता है इरिगेशन डेली नीड्स के लिए। जब जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी वैसे वैसे पानी की कमी ज़्यादा होगी, ठीक है। अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिक्रीज़ हो रही है क्योंकि कटिंग ऑफ ट्रीज़ और इंक्रीजिंग लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में भी अफेक्टिंग हो रहा है। वाटर की स्कार्सिटी रिप्लेनिश हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि डिक्रीज़ इन रेनफॉल, डिफॉरेस्ट्रेशन एंड शॉर्टेज ऑफ स्कार्सिटी ऑफ वाटर। बेटर मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज को अगर हम यूज़ करें तो हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम कर सकते हैं, ठीक है। वेस्ट वाटर जो भी होम, स्कूल्स, फैक्ट्रीज से आता है उसे हम सीवेज बोलते हैं, जिसको हम सीवेज सिस्टम के थ्रू वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में जाके प्योरीफाई कर सकते हैं। वी कैन शुड प्ले एन एक्टिव रोल इन वेस्ट वाटर मैनेजमेंट और क्लीन और हेल्दी सराउंडिंग्स को हम बना सकते हैं। वी ऑल नीड टू यूज़ वाटर जुडिशली एंड सेव इट फॉर फ्यूचर। हमें वाटर को सोच समझ के यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है अब हमारे पास समथिंग टू नो, दैट इज़ योर बैक एक्सरसाइज। तो अब तक किसी भी बच्चे ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट है, फर्स्ट अबाउट डैश ऑफ वाटर इज़ प्रेजेंट इन ओशंस एंड सीज। अबाउट कितना पानी ओशंस और सीज में देखा जाता है, दैट इज़ 97%। ओनली 0.3% जो पानी है वो ही अवेलेबल है फॉर यूजेस प्रेजेंट इन रिवर्स। वो कहाँ पे दिखता है, रिवर्स में, लेक्स में, स्ट्रीम्स में।
ग्राउंड वाटर कहाँ से मिलता है हमें? वेल्स, ट्यूबवेल्स, हैंड पंप्स, और यूज़ ऑफ डैश एंड डैश फॉर इरिगेशन रिड्यूसेस वेस्टेज ऑफ वाटर। तो क्या यूज़ करें जिसकी वजह से वेस्टेज ऑफ वाटर का जो है उसको रिड्यूस कर सकते हैं हम? यूज़ ऑफ स्प्रिंकलर्स एंड ड्रिप टेक्निक। नेटवर्क ऑफ पाइप्स विच कैरीज वेस्ट वाटर टू वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। उन नेटवर्क ऑफ पाइप्स को हम क्या बोलेंगे? सीवरेज सिस्टम। क्या बोलेंगे? सीवरेज सिस्टम। फाइन। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रू फॉल्स। फर्स्ट इज अबाउट 97% ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज फ्रेश वाटर एंड इज गुड फॉर ह्यूमन यूज़। 97% ऑफ वाटर फ्रेश वाटर है और हम उसको यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। वाटर जो अक्कर होता है सॉलिड फॉर्म में वो ग्लेशियर्स और आइस कैप्स में देखा जाता है। दैट इज़ ट्रू स्टेटमेंट, सो राइट है ट्रू। थर्ड इज फार्मर्स रिलाई ऑन ग्राउंड वाटर फॉर इरीगेटिंग देयर क्रॉप्स व्हेन देयर इज नो रेन। ट्रू। डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज करता है ग्राउंड वाटर को। दैट इज फॉल्स। मोर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर कॉजेज डिक्रीज इन वाटर टेबल। दैट इज ट्रू। नेक्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शंस। ओशियन वाटर इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग एज इट इज़। ओशियन वाटर अनफिट है ड्रिंकिंग के लिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम कब करते हैं, किस लिए करते हैं? ताकि हम रेन वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। ऑन द अर्थ परसेंटेज ऑफ वाटर दैट इज़ फ्रेश एंड रेडिली अवेलेबल फॉर यूज़ इज़ दिस 0.3%। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसकी वजह से स्कार्सिटी ऑफ वाटर हो रहा है दैट इज़ डिफॉरेस्ट्रेशन। वेस्ट वाटर को हम क्या बोलते हैं? सीवेज भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है अब हमारे पास डी पार्ट दैट इज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। सो फर्स्ट है नेम द 3 फॉर्म्स इन विच वाटर एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। तो वाटर 3 फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। फर्स्ट इज आइस, सेकेंड इज वाटर एंड थर्ड वन इज वाटर वेपर। ठीक है। नेक्स्ट है गिव द मीनिंग ऑफ द टर्म वाटर टेबल। वाटर टेबल क्या होता है? अपर लेयर ऑफ ग्राउंड वाटर को हम वाटर टेबल बोलते हैं। तो इसका आंसर लिखते हैं हम। द अपर लेयर ऑफ ग्राउंड वाटर इज कॉल्ड वाटर टेबल। ठीक है। नेक्स्ट है नेम 2 मेथड्स ऑफ ड्राइंग आउट ग्राउंड वाटर। हम ग्राउंड वाटर को कैसे यूज़ कर सकते हैं उसके 2 मेथड्स बताने हैं। सो फर्स्ट मेथड इज रेहात और वाटर व्हील एंड सेकेंड मेथड इज स्टेप वेल या ट्यूबवेल। ठीक है। नेक्स्ट इज फोर्थ 2 एक्टिविटीज़ बतानी है जो सीवेज को फॉर्म करती हैं।
ठीक है। सो दो एक्टिविटीज़ कौन सी हैं? वॉशिंग क्लोथ्स, बाथिंग, मतलब जिसमें भी हम पानी को यूज़ कर रहे हैं और वो पानी वेस्ट हो रहा है और फिर वो सीवेज में फॉर्म हो रहा है, तो वो सारी एक्टिविटीज़ आप इसमें लिख सकते हो, कोई भी दो। ठीक है, मैंने यहाँ पे वॉशिंग क्लोथ्स और बाथिंग लिखी हैं। आप इसमें टॉयलेट्स भी लिख सकते हो, क्लीनिंग द हाउस, ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा है दो प्रिकॉशंस बताने हैं जो अवॉइड कर सकते हैं चॉकिंग ऑफ ड्रेन्स को। सो इसमें क्या आंसर आएगा, उसका आंसर लिखते हैं। सबसे पहला तो ये कि हमें सॉलिड्स को थ्रो नहीं करना चाहिए, जैसे कि लेफ़्ट ओवर फूड, लीव्स, पॉलीथीन बैग्स, इनको ड्रेन्स में हमें ऐसे थ्रो नहीं करना चाहिए। डू नॉट थ्रो सॉलिड्स लाइक लेफ्ट ओवर फूड, leaves, polythene bags, etc. in the drains. सेकेंड पॉइंट क्या है? डू नॉट थ्रो कुकिंग ऑयल, पेंट्स, chemicals, engine oil in the drains. नेक्स्ट है ई पार्ट क्वेश्चन आंसर्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ इज़ इंक्रीज इन पॉपुलेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर शॉर्टेज ऑफ वाटर? तो आपको इस क्वेश्चन के आंसर में ये पूछा है कि आपको ये बताना है कि इंक्रीज इन पॉपुलेशन में जब भी इंक्रीज़ होता है तो वो कैसे रिस्पॉन्सिबल है शॉर्टेज ऑफ वाटर में। ठीक है, इसका आंसर लिखना है आपको। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखोगे? विद इंक्रीज इन पॉपुलेशन डिमांड फॉर वाटर हैज़ इंक्रीज्ड, जिसकी वजह से रिसोर्सेज में यूसेज में कमी आ रही है और इसकी वजह से शॉर्टेज हो रही है या फिर स्कार्सिटी हो रही है वाटर की। सो दिस इज़ योर ई फर्स्ट नंबर आंसर। ये आपका 239 पेज नंबर पे है, वे वाटर मैनेजमेंट के ऊपर स्कार्सिटी ऑफ वाटर वाले पैराग्राफ में। ठीक है, नेक्स्ट अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम कैसे कर सकते हैं, वो कैसे होती है, इसका आंसर लिखते हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में आपको ये लिखना है। रेन वाटर should be collected in underground tanks and allowed to seep through the soil. And this will replenish the groundwater. Rainwater can also be collected in open tanks and used for daily needs. This is called rainwater harvesting. This is E second number answer. ये आपका सेकेंड आंसर है। अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है डिस्कस एनी टू कॉजेज दैट लेड टू द डिक्रीज इन ग्राउंड वाटर लेवल। दो कॉजेज बताने हैं जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर लेवल में डिक्रीज आ रहा है। इसके आंसर में आप क्या लिखोगे? अमाउंट ऑफ रेनफॉल फर्स्ट रीज़न है आपका,
डिक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से डिफॉरेस्टेशन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज़. This is your first point. And second is, as the amount of rainfall decreases, farmers depend हो रहे हैं ग्राउंड वाटर पे ताकि वो इरीगेशन पर्पस यूज़ कर सकते हैं, और लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर कॉन्स्टेंटली डिक्रीज होता जा रहा है. दिस इज़ योर सेकेंड पॉइंट एंड दिस इज़ योर थर्ड आंसर. फाइन. फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है बेटर मैनेजमेंट वाटर रिसोर्सेज हेल्प कैसे कर सकता है कंजर्वेशन ऑफ वाटर के अंदर. तो इसके आंसर में आप क्या लिखोगे. वाटर मैनेजमेंट वाले टॉपिक पे चलते हैं. तो बेटर मैनेजमेंट वाटर रिसोर्सेज कंजर्व करने में हेल्पफुल है, जैसे कि रेन वाटर को हम फ्लो आउट नहीं होने देंगे. दिस इज़ योर फर्स्ट. सेकेंड पॉइंट में आप लिखोगे यूज़ ऑफ स्प्रिंकलर्स एंड ड्रिप इरीगेशन टेक्निक इरीगेटिंग द क्रॉप्स, ये रिड्यूसिंग कर सकता है वेस्टेज ऑफ वाटर में. दिस इज सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट, एनी ब्रोकन और लीकिंग पाइप, उसको इमीडिएटली रिपेयर कराना या फिर रिप्लेस कराना. ये सारे काम बेटर मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज हैं, जिसमें हम वाटर को इजीली कंजर्व कर सकते हैं. लास्ट है, लास्ट एंड फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा है आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है बेसिक डिटेल्स के साथ, और रोल भी बताना है सीवरेज सिस्टम का. तो आप इस क्वेश्चन के आंसर में क्या लिखोगे. जस्ट एज अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स ब्रिंग्स क्लीन वाटर टू आवर होम्स, अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स वेस्ट वाटर सीवेज अवे जो लेके जाता है, वो नेटवर्क ऑफ पाइप सीवरेज सिस्टम कहलाता है. ठीक है, ये तो आपका सीवरेज सिस्टम हो गया. और नेक्स्ट है आपका रोल. इट कैरीज अ सीवेज फ्रॉम इट सोर्स टू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जो वाटर वेस्ट वाटर क्लीन किया जाता है, प्योरीफाई किया जाता है वेरियस प्रोसेसेस के थ्रू, जिसको हम फर्दर यूज़ कर सकते हैं, और मिक्स किया जाता है वो रिवर्स और सी वाटर के साथ. दिस इज़ योर रोल एंड दिस इज़ योर आंसर सीवरेज सिस्टम. सो दिस इज़ योर फिफ्थ नंबर आंसर. ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट. तो ये आपका कंप्लीट हुआ चैप्टर. ठीक है, तो अब आपका मेन काम क्या है. अगर आपको ये चैप्टर इजीली समझ में आया है, ठीक है, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो फर्स्ट काम आपका क्या है, इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक करना है. चैनल को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, शेयर करना है. अगर आपको कोई भी दिक्कत है किसी भी टॉपिक में, आप मुझे कमेंट करेंगे नीचे, और ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप वो भी बता सकते हैं. ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू हैव टू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल, दैट इज़ सुहानी साइंस क्लासेस, ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक ईजिली पहुँच सके. ठीक है, सो दिस इज़ योर मेन वर्क टू डू. So I hope this video helps you, and if you like my videos, please like, share and subscribe to my channel for more such videos. Thank you.